मुजफ्फरपुर में पोती ने ही प्रेमी संग मिलकर कर दी दादा की हत्या। 38 बार मारा चाकू, यूट्यूब से सीखा सबूत मिटाना। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां जिले में पोती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही दादा की निर्मम हत्या कर दी। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। इनकी उम्र 16 से 17 साल के बीच की है। दोनों शहर के निजी स्कूल में एक साथ पढ़ाई करते हैं। हत्या से पहले इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ईंट, चाकू, रिंग, रिंच व ग्लव्स भी बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों ने 6 महीने पहले YouTube पर वीडियो देखकर सीखा था कि हत्या के बाद घटना स्थल से सबूत कैसे हटाया जाता है, हथियार पर फिंगरप्रिंट्स कैसे नहीं आएंगे। ये सब देखने के बाद दोनों ने सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला ग्लव्स पहनकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले नाबालिग लड़की ने अपने माता पिता को नींद की गोली देकर सुला दिया था। इसके बाद दोनों नाबालिग जैसे ही बुजुर्ग के कमरे में घुसे, उनकी नींद खुल गई। लड़के ने बुजुर्ग की सिर पर हमला किया। बुजुर्ग ने शोर मचाया तो कपड़े से मुंह बांध दिया और बेड के नीचे लगे पत्थर से सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी पोती ने अपने दादा को चाकू से गोदना शुरू किया। मृतक के बॉडी पर करीब 38 बार चाकू के हमले के निशान मिले थे। आपको बता दें कि यह वारदात सोमवार की रात की है। बुधवार को डीएसपी सीमा देवी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों नाबालिगों को पकड़ा गया है। घटना मिठनपुरा इलाके के मालीघाट कालीबारी की है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक कौशल किशोर काफी गुस्सैल मिजाज के थे। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने बताया कि वो मेरे साथ गाली गलौज किया करते थे, मुझे गलत तरीके से छूते थे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक दिन जब घर में किशोरी के माता पिता नहीं थे, तब दादा ने पोती को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में घर में देख लिया था। इस पर दोनों को फटकार भी लगाई थी। तभी से पोती की खुन्नस बढ़ गई। उसने प्रेमी संग मिलकर दादा की हत्या को अंजाम देने की साजिश रची। वह 6 माह से इसकी ताक में थी। घटना से एक दिन पहले भी दादा के साथ किशोरी की बहस हुई थी। फिर प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर YouTube और सोशल साइट से हत्या से लेकर 100 ठिकाने लगाने व सुराग मिटाने का वीडियो देखा। इसके बाद चर्चित मूवी दृश्यम देखकर दोनों ने हत्या करने की पूरी साजिश बनाई। डीएसपी ने बताया कि आरोपी नाबालिग के पिता कभी कभी नींद की गोली लिया करते थे, इसलिए नींद की गोली घर में ही रखी थी, जिसे खाने के बाद आरोपी के माता पिता गहरी नींद में सो गए। रात में क्या हुआ उन्हें पता नहीं चला। घटना स्थल को दोनों ने इस तरह से मैनेज कर दिया जैसे किसी बाहरी ने आकर हत्या की हो। वारदात के बाद लड़के ने चाकू को बाहर जाकर फेंक दिया ताकि किसी को शक नहीं हो कि घटना में घर के किसी सदस्य का हाथ है। डीएसपी ने बताया कि बुजुर्ग कौशल किशोर की हत्या मामले में बेटे ने मिठनपुरा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। घटना से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा किए गए। सीसीटीवी भी है। जांच में पता चला कि हत्या में पोती का हाथ है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग जिनका नाम कौशल किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए, उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो हैं। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए, और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया, कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए। थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की कि किस तरह से मारा जाए, और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया, और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए, ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं, और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ नहीं आई थी? घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे, तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया। एक रिंच भी मिली है हमें,
और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी, तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे ही लगी हुई थी और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया। और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में सो रहे हैं, क्या इसको उसके लिए उस लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे, तो गोलियां उनके पास थी। तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्ज़ी में मशरूम की सब्ज़ी बनाई बताई उन लोगों ने, और सब्ज़ी में मिला के उन दोनों ने को नींद की गोली दे दी। और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला। और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम दे के गया। ये पहले से प्लान करके रखे थे? ये पहले से प्लान था, 1-2 बार इनकी पूर्व योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिल के या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया जाता है वो लोग कहाँ से? वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़के को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो कि इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो। और घर के तीनों मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि शक ना जाए कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो दादा उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पे तैयार किया था कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है, तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। दोनों के बीच में कितने साल से प्रेम प्रसंग? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान। लड़की बालिग के नाबालिग? दोनों नाबालिग बच्चे हैं। यह बैग और इंच को कहाँ फेंका गया था नंगे घटना? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर के नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़के की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़के को हमने कुडनी थाना क्षेत्र से उठाया है।